जय हिंद दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किन टेंसों में करते हैं, यानी इज एम आर का प्रयोग करके हम किन टेंसों को बना सकते हैं। आज हम जानेंगे इस क्लास की मदद से। यदि आप चाहते हो स्पीकिंग करना, यदि आप चाहते हो स्पीकिंग करना, यदि आप चाहते हो रीडिंग करना, यदि आप चाहते हो रीडिंग करना, यदि आप चाहते हो राइटिंग करना, यदि आप चाहते हो आप स्पीकिंग करना चाहते हो, आप रीडिंग करना चाहते हो, आप राइटिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ईजेएमआर के प्रयोग यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप ईजेएमआर का प्रयोग करना सीख गए, यानी कि इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं आप सीख गए, तो आपको स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में बहुत ही हेल्प मिलेगी। यानी कि याद रखना, ठीक है। यानी कि हम कुछ इसके प्रयोग पढ़ेंगे, लगभग में 4 से 5 इसके प्रयोग पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नहीं, उन्हीं प्रयोग से आप स्पीकिंग करना भी सीख जाओगे, आप रीडिंग करना भी सीख जाओगे, राइटिंग करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसका पहला प्रयोग। कौन सा प्रयोग पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इसका पहला प्रयोग, ठीक है। तो इसका पहला प्रयोग हम शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला आपका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है इज एम आर, और यदि इज एम आर के बाद याद रखना, यदि इज एम आर के बाद कोई आपका एडजेक्टिव आए, क्या है? एडजेक्टिव आए, या आपका कोई नाउन आए। यदि इज एम आर के बाद या आपका कोई एडजेक्टिव आए या आपका नाउन आए, तो वहां पे जो इज एम आर होता है ये कार्य करता है आपका मैन वर्ब का, याद रखना। वहां पे जो इजेएमआर होता है वो आपका मेन वर्ब का कार्य करता है, आपको याद रखना। यदि इजेएमआर के बाद कोई आपका एडजेक्टिव आए या नाउन आए, तो इजेएमआर वहां किसका कार्य करेगा? वहां पर आपका इजेएमआर कार्य करेगा मेन वर्ब का, ठीक है। ये बात आपको यानी ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। अब इसका सेंस क्या निकलेगा? यानी इजेएमआर के यदि आपका एडजेक्टिव आए या नाउन है, तो इसका सेंस निकलता है होता है। क्या निकलता है इसका सेंस? इसका सेंस निकलता है होता है, ठीक है। और इसका सेंस निकलता है हो। तो इसका सेंस क्या निकलता है? सबसे पहले होता है निकलेगा हिंदी में, है निकलेगा, है निकलेगा, हु निकलेगा, हो निकलेगा, इसका सेंस, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इजेएमआर के बाद कभी भी आपका एडजेक्टिव या नाउन आए, तो इजेएमआर वहां पे आपका मेन वर्ब का कार्य करे, पहला पॉइंट है आपका। दूसरा क्या है, यानी कि इसका सेंस हिंदी में क्या निकलेगा? तो इसका सेंस हिंदी में निकलेगा, अंत में क्या आएगा? होता है, अंत में आएगा है, अंत में आएगा है, हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं, ताकि इसको यानी कि इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये आपको इजेएमआर पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके पहले प्रैक्टिस, इसका पहला एग्जांपल है, जैसे हमने कहा दूध मीठा होता है, मीठा होता है, यानी दूध मीठा होता है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? हमने कहा द वो मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, यानी दूध मीठा होता है। जैसे हमने कहा दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। तो कर्ड इज सोर, यानी दही खट्टा होता है, कर्ड इज सोर, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट। जैसे मैंने कहा आप एक अध्यापक हो, आप एक अध्यापक हो, तो आपकी यानी यू के आर टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यानी कि पहला प्रयोग क्या है? पहले प्रयोग में आपकी जो हिंदी की यानी जो सेंस होगा वो होता है, हु, हो आएगा, याद रखना। इनको आप इस तरीके से बनाएंगे, दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, दही खट्टा होता है, कर्ड इज सोर होता है, आप एक अध्यापक, यू आर ए टीचर, मैं एक अध्यापक, आई एम ए टीचर, मैं एक मालिक हुआ है, मैं ऑनर, तुम एक विद्यार्थी, यू आर ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग कर सकते हैं स्पीकिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी यदि आप ईजेएमआर का प्रयोग पहला ही जान गए, तो आप, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्पोकन में बहुत ही इसकी हेल्प मिलेगी, याद रखना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा यूज क्या है। इसका दूसरा यूज क्या है? ईजेएमआर का दूसरा भी यूज है, तो दूसरा यूज क्या है हम पढ़ते हैं। अब दूसरे यूज की तरफ बढ़ेंगे।
तो इसका दूसरा यूज क्या है, देखो यहाँ इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका इज एम आर आएगा, इसके बाद इज एम आर प्लस टू प्लस D1। यदि इज एम आर के बाद टू आए, क्या आए, यदि इज एम आर के बाद टू आए तो इसका सेंस निकलता है बाला वाली। क्या निकलता है, बाला वाली, याद रखना, यानी बाला वाली वाले, याद रखना। यानी इज एम आर के बाद कभी भी टू आए तो इसका सेंस क्या निकलेगा, सेंस निकलेगा बाला वाली वाले। और अंत में क्या लगाना है आपको, V1 लगाना है, ठीक है। अदर वर्ड भी लगाना है, तो वर्ड आ जाए तो लगा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं, यानी इसकी प्रैक्टिस, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने आपसे कहा वह आने वाली है, वह आने वाली, सब्जेक्ट आपका क्या है, वह यानी लड़की है, तो सी हो जाएगा, सी। अब एक वचन है, दूसरे क्या लगाएंगे, इज, तो सी इज। अब हम क्या लगाएंगे, टू, सी इज टू, सी इज टू। अब क्या लगाए, B1, B1 क्या है, आना, आना क्या होती है, कम, सी इज टू कम। भाई आने वाली है, मैं जाने वाला, आई एम टू गो, तुम पढ़ने वाले, यू आर टू स्टडी। यानी कि यहाँ पे क्या है, यानी इनका प्रयोग आप स्पोकन में कर सकते हो। जैसे हमने कहा तुम खेलने वाले हो, यू आर टू प्ले, तुम पतंग उड़ाने वाले हो, यू आर टू फ्लाई द काइट। तो यहाँ पे इनका प्रयोग आप कर सकते हो स्पोकन में, ठीक है। यानी कि जो आपका, यदि आप इजेमार के बाद टू का प्रयोग करते हो तो इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है बाला वाली वाले, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है, यानी इसका जो दूसरा रूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्पोकन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा नियम। यही तीसरा नियम, इसका तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, तो तीसरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो इसका तीसरा स्ट्रक्चर है, यदि आपका सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और इसके बाद आपका आता है B4 प्लस OW, यानी कि B4 का मतलब जिसमें आपकी ING लगी, यानी कि BM में ING लगाना ही क्या होता है, आपका B4 आता है, ठीक है। यदि आप B1 में ING जोड़ देते हो तो आपकी वो बन जाती है B4। हमने बताया था आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की क्लास में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो अब हम इसका जो सेंस है, इसका हिंदी में सेंस क्या निकलेगा, यानी कि सब्जेक्ट आए, इजेमार आए, B4 आए, अदर वर्ड आए, तो इसका हिंदी में सेंस निकलता है, इसका हिंदी में सेंस निकलता है आपका रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आज, यानी बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। इसका हिंदी में सेंस क्या निकलता है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, इसका हिंदी में सेंस निकलता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको देखना है, सब्जेक्ट आएगा, इजे मार आएगा, इसके बाद बीएन में आईएनजी आएगी, इसकी जिसको हम B4 बोलते हैं। फिर बाद में आपका अदर वर्ड आएगा, इसको पहचानना कैसे, तो इसका ज्ञान, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो, यानी कि अंत में इसके जो वर्ड आएंगे वो आएंगे रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, आज, ठीक है। तो इसके में एग्जाम्पल देखते हैं, इसके प्रैक्टिस देखते हैं। जैसे हमने कहा वह आ रही है, वह आ रही है, तो सी इज कमिंग, सी इज कमिंग, वह आ रही है, सी इज कमिंग। जैसे हमने कहा तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग। तो यहाँ पे यानी कि आप इन जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये भी आपके, यानी कि बोलने, यदि आप बोलना चाहते हैं, यदि आप स्पीकिंग करना चाहते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है स्पीकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना। यानी इसका जो सेंस निकलेगा अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे निकलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। यदि आप प्रेजेंट, यानी कि ये आपका जो, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद रखना। ये जो आपका टेंस है, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि यदि आप इजे मार के B4 यानी B1 में आएंगे लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और जैसे हमने आपसे दूसरा, आपको हमने इसका एग्जांपल, तो हमने आपसे कहा वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह की क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी, ही के इज लगाते हैं। अब B1 आपकी के लिए फ्लाई है, उसमें क्या लगाना, ही इज फ्लाइंग। अब क्या उड़ा रहा है, पतंग है, तो ही इज फ्लाइंग द
काइट, ही इज फ्लाइंग द काइट। यानी इसका जो तीसरा रूल है, तीसरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट के बाद आपका इजेमार आएगा, इजेमार के बाद आपका बिफोर यानी कि में आईएनजी आएगी, फिर आपका आएगा अदर वर्ड। यानी आपका ये कौन सा रूल है, आपका ये रूल है तीसरा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, यानी अब हम पढ़ेंगे चौथा रूल। ठीक है, इसका चौथा स्ट्रक्चर क्या होगा इजेमार का। ठीक है, तो चौथा स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद रखना। ये जो है आपके लिए स्पोकन में बहुत ही सहायता करेगा, याद रखना। ठीक है, तो आपका चौथा स्ट्रक्चर है ना, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपका आएगा इज, एम, आर तो आना ही है। फिर इसके बाद देखो ध्यान देखना, इसके बाद आपका आएगा अबाउट टू। क्या आएगा आपका अबाउट टू, यानी अबाउट टू आएगा। उसके बाद में आपका आएगा V1, याद रखना। यदि सब्जेक्ट आए, इजेमार आए, अबाउट टू आए और V1 आए, तो इसका सेंस निकलता है ही वाला। क्या निकलता है, ही वाला। क्या निकलता है इसका सेंस, ही वाला, ही वाली, इसका सेंस निकलता है, याद रखना। यदि आप इजेमार के बाद अबाउट टू का प्रयोग करते हैं तो इसका सेंस निकलता है हिंदी में ही वाला, ही वाली, ही वाले। ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, तुम जाने ही वाले हो, जाने ही वाले हो, तो तुम जाने ही वाले हो, तो इसका जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो, क्योंकि सब्जेक्ट आपका था क्या यू, आप उसके बाद क्या लगाओगे आर, तो यू आर हो जाएगा आपका, यू आर अबाउट टू आपको तो लगाना ही है। ठीक है, यू आर अबाउट टू, अबाउट टू, यू आर अबाउट टू। B1 आपको क्या है, जाना, जाना क्या होती है गो, तो यू आर अबाउट टू गो, आप जाने ही वाले हो, तुम जाने ही वाले हो, मैं खेलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले, तुम पढ़ने ही वाले, यू आर अबाउट टू स्टडी, मैं तुम्हें पीटने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बीट यू। यानी कि यहाँ पे जो आपके ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग के लिए, याद रखना। ठीक है, तो आप इजेमार के बाद अबाउट टू का प्रयोग करोगे तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, इसकी हिंदी निकलेगी ही वाला, ही वाली, ही वाले, याद रखना। ठीक है, तो जैसे हमने आपको अगला एग्जांपल दिया, यदि आप ये आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, तो हम आपको देंगे वह खेलने ही वाली है, वह खेलने ही वाली है, तो इसको यानी कि इसकी जो हिंदी है आपको कमेंट करके बतानी है।